8 साल तक एक आदमी ने क्राइम एम्पायर के अंदर रहकर अपनी पहचान छुपाई। हर दिन मौत को अपने बिल्कुल करीब से गुजरते देखा। लेकिन जब उसी आदमी का सच सामने आया तो पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि वो ना हीरो निकला ना विक्टिम। वो शख्स निकला जिसने खुद पूरा सिस्टम अपने हाथ से बदल दिया। ये कहानी है लॉयल्टी, धोखे और सर्वाइवल के बीच फंसे एक अंडरकवर ऑफिसर की। कहानी का आगाज होता है एक सुनसान और खौफनाक जगह से, जहां गोल्ड मून नाम की एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक आदमी को बेरहमी से टॉर्चर कर रहे होते हैं। गोल्ड मून जाहिरी तौर पर एक बिजनेस कंपनी है, लेकिन असल में ये साउथ कोरिया की सबसे डेंजरस क्राइम सिंडिकेट्स में से एक होती है। उन लोगों को शक होता है कि ये आदमी उनके खिलाफ जाकर अंदर की खुफिया मालूमात लीक कर रहा है। वो आदमी बुरी हालत में भी बार बार अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है और सीनियर मेंबर जासूंग से रहम की दरख्वास्त करता है, लेकिन जासूंग बिल्कुल ठंडा रहता है, जैसे उसे किसी की जान की कोई परवाह ही ना हो। आखिरकार टॉर्चर इतना ब्रूटल हो जाता है कि उस आदमी को जिंदा ही मार दिया जाता है और उसकी लाश को सीमेंट के साथ ड्रम में सील करके समंदर में फेंक दिया जाता है ताकि कोई सबूत न मिले। दूसरी तरफ मीडिया में गोल्ड मून के चेयरमैन का नाम चर्चा में होता है, जिन्होंने एक बड़े फाइनेंशियल केस से खुद को बचा लिया होता है, क्योंकि उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता। कंपनी की पावर और इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो कानून को भी मैनिपुलेट कर लेती है। लेकिन इसी के तुरंत बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, जब रात के वक्त चेयरमैन की कार एक हैवी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। यह एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं होता, बल्कि एक प्लान्ड अटैक होता है। चेयरमैन को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां गोल्ड मून के तमाम टॉप मेंबर्स जमा हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर टेंशन होती है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर चेयरमैन नहीं बचा तो पावर के लिए खतरनाक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल के माहौल में मैनेजिंग डायरेक्टर जंगू भी नजर आता है, जो बाहर से गुस्से और दुख का इजहार करता है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स चेयरमैन की मौत का ऐलान कर देते हैं और ये खबर गोल्ड मून के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप के लिए कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अगले दिन फ्यूनरल के दौरान भी टेंशन कम नहीं होती। पुलिस सीक्रेटली वहां फोटोग्राफर्स भेजती है ताकि गोल्ड मून के मेंबर्स पर नजर रखी जा सके, लेकिन जंगू उन्हें पकड़कर उनके कैमरे तोड़ देता है और उन्हें जलील करता है। इसी वक्त पुलिस चीफ कैंग वहां आता है और जंगू को सीधा चैलेंज करता है कि पुलिस उन पर नजर रखे हुए है। जंगू उसे लाइटली लेता है और पैसे फेंकते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन कैंग के दिमाग में ऑलरेडी एक बड़ा प्लान चल रहा होता है। अपने ऑफिस में बैठकर कैंग गोल्ड मून के तमाम की मेंबर्स की फाइल स्टडी करता है और समझ जाता है कि चेयरमैन के बाद 3 लोग पावर के लिए रेस में हैं: चैंग, जंगू और जंग। कैंग डिसाइड करता है कि वो इन तीनों के दरमियान ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करेगा कि ये लोग आपस में टकराकर खुद ही कमजोर हो जाएं। इसी बीच जासूंग एक कैफे में एक लड़की के साथ चेस खेलते हुए नजर आता है। वो बाहर से काम और नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में वो एक बहुत डेंजरस गेम का हिस्सा होता है। उसे लगता है कि उसका मिशन अब खत्म होने वाला है और वो जल्दी इस लाइफ से निकलकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। चेयरमैन की मौत के बाद गोल्ड मून के अंदर पावर स्ट्रगल अपने पीक पर पहुंच जाता है, जहां 3 बड़े नाम कुर्सी के लिए सामने आते हैं: चैंग, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जंगू, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जंग, जो वाइस चेयरमैन होने के बावजूद कमजोर समझा जाता है। पुलिस चीफ कैंग इस पूरी सिचुएशन को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है और प्लान बनाता है कि अगर इन तीनों के दरमियान दुश्मनी को और भड़का दिया जाए तो ये लोग खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। इसी दौरान जासूंग को कैंग एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां एक बहुत बड़ा राज सामने आता है कि जासूंग असल में कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, जो पिछले 8 साल से गोल्ड मून के अंदर घुसा हुआ है। उसने इतनी परफेक्शन के साथ अपना रोल प्ले किया होता है कि कंपनी के सबसे पावरफुल लोग भी उस पर अंधा भरोसा करते हैं। जासूंग ये समझ रहा होता है कि चेयरमैन की मौत के बाद उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकता है, लेकिन कैंग उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि असली ऑपरेशन अब शुरू होगा। जब जासूंग इस बात पर रेजिस्टेंस दिखाता है तो कैंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने मिशन कंटिन्यू ना किया तो वो उसकी असली आइडेंटिटी गोल्ड मून के सामने एक्सपोज कर देगा, जिसका सीधा मतलब होगा उसकी मौत। जासूंग मजबूरन इस डेंजरस गेम को कंटिन्यू करता है, लेकिन अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कैंग उसे सिर्फ एक पॉन की तरह यूज कर रहा है और उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इधर गोल्ड मून के अंदर जंगू और चैंग के दरमियान टेंशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अग्रेसिव मूव्स प्लान करने लगते हैं।
पुलिस भी अपनी स्ट्रैटेजी चलती है और चैंग को सीक्रेटली अप्रोच करके उसे डील ऑफर करती है कि अगर वो जंगू के खिलाफ गवाही या एविडेंस दे तो उसे लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है और वो कुर्सी के करीब आ सकता है। चैंग इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे भी पावर चाहिए होती है, लेकिन वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। इसी बीच जासूम की पर्सनल लाइफ का एंगल भी सामने आता है, जहां वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक सिंपल और पीसफुल जिंदगी का ख्वाब देख रहा होता है और प्लान करता है कि जल्द ही कंट्री छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो जाए ताकि इस खूनी दुनिया से दूर हो सके। लेकिन गैंग की तरफ से लगातार प्रेशर और हिडन सर्वेलेंस उसे इस सिस्टम से निकलने नहीं देते। जासूम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहाँ से निकलना आसान नहीं है। अगर वो क्रिमिनल्स का साथ छोड़ेगा तो मर जाएगा और अगर पुलिस की बात नहीं मानेगा तो भी उसका अंजाम बुरा होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी होती है जहां हर तरफ डबल गेम चल रहा होता है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और जासूम सबसे ज्यादा डेंजरस पोजीशन में होता है, क्योंकि उसकी असली पहचान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी होती है। सिचुएशन अब और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब अचानक गोल्ड मून के अंदर एक सीक्रेट इंटेलिजेंस फाइल लीक हो जाती है, जिसमें उन तमाम लोगों के नाम होते हैं जो पुलिस के लिए स्पाई का काम कर रहे होते हैं। ये फाइल सीधा चैंग के हाथ लगती है और उसका रिएक्शन इतना ब्रूटल होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में खौफ फैल जाता है। चैंग तुरंत एक्शन लेता है और शक की बुनियाद पर लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है। वो किसी को डिफेंड करने का मौका नहीं देता और बेरहमी से टॉर्चर और किलिंग्स शुरू हो जाती हैं। एक सीन में वो एक स्पाई को इतनी बेरहमी से मार देता है कि वहाँ खड़े लोग भी हिल जाते हैं और ये सब देखकर सबको समझ आ जाता है कि अब कोई भी महफूज नहीं है। इसी दौरान जासूम भी वहाँ मौजूद होता है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका नाम भी उस लिस्ट में ना हो। वो जब फाइल चेक करता है तो उसे टेम्पररी सुकून मिलता है जब उसे पता चलता है कि उसका नाम उसमें नहीं है, क्योंकि कैंग ने पहले ही उसका रिकॉर्ड सिस्टम से डिलीट कर दिया होता है ताकि मिशन कंटिन्यू रहे। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि अगला सीन उसके लिए इमोशनल नाइटमेयर बन जाता है जब उसकी एक क्लोज कॉन्टैक्ट जो पुलिस की तरफ से स्पाई होती है चैंग के लोगों के हाथ लग जाती है। वो लड़की बुरी हालत में होती है और समझ जाती है कि उसका एंड करीब है। जासूम उसे देखकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार वो लड़की इशारा करती है कि उसे गोली मार दी जाए ताकि वो टॉर्चर से बच सके और बहुत मुश्किल से जासूम उसे शूट कर देता है। ये मोमेंट उसकी जिंदगी का सबसे पेनफुल डिसीजन होता है जो उसे अंदर से हिला कर रख देता है। दूसरी तरफ जंगू जेल में होने के बावजूद भी अपनी चालें चल रहा होता है और बदला लेने के लिए अपने लोगों को ऑर्डर्स देता है कि चैंग और उसके पूरे नेटवर्क को टारगेट किया जाए। इसके बाद गोल्ड मून के अंदर एक फुल स्केल गैंग वॉर शुरू हो जाती है, जहां दोनों साइड्स के लोग एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हिल जाता है। इसी केओस के दरमियान जासूम की पर्सनल लाइफ भी तबाह हो जाती है जब उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को अचानक सिवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये खबर सुनकर जासूम बिल्कुल टूट जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो दी है। अब वो ना सिर्फ एक डेंजरस मिशन में फंसा होता है बल्कि इमोशनल तौर पर भी बिल्कुल कोलैप्स हो चुका होता है। हर तरफ खून, धोखा और बिट्रेयल का माहौल होता है और जासूम के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो अब भी पुलिस के लिए लड़ रहा है या खुद एक क्रिमिनल बन चुका है। अब जासूम के अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी जिंदगी के दो सबसे बड़े पिलर्स, उसका मिशन और उसकी पर्सनल लाइफ, दोनों टूट चुके होते हैं। उसे अब साफ समझ आ जाता है कि पुलिस चीफ कैंग ने हमेशा उसे सिर्फ एक पॉन की तरह यूज किया है और उसकी सैक्रिफाइस की कोई वैल्यू नहीं रखी। इसी दौरान चैंग को भी वो सीक्रेट फाइल मिल जाती है जिसमें जासूम की असली आइडेंटिटी लिखी होती है और अब उसे पता चल जाता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त असल में एक अंडरकवर ऑफिसर है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि चैंग उसे एक्सपोज नहीं करता, क्योंकि उनकी दोस्ती उसके लिए अब भी इम्पोर्टेंट होती है। वो इस सच के बावजूद जासूम के साथ नॉर्मल बिहेव करता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन पावर स्ट्रगल अपनी इंतहा पर होता है जब जंगू के लोग चैंग पर एक डेडली अटैक करते हैं। पार्किंग एरिया और फिर एलिवेटर के अंदर एक ब्रूटल फाइट होती है जहां चैंग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। जब जासूम उसे मिलने जाता है तो चैंग अपनी आखिरी सांसों में उसे बुलाता है और उसे एक गहरी बात समझाता है कि अब उसके पास सिर्फ एक चॉइस रह गई है,
या तो वो सिस्टम का हिस्सा बनकर सरवाइव करे या अपना रास्ता खुद बनाए। वो ये भी बताता है कि उसने अपने ऑफिस में जासुम के लिए कुछ छोड़ा है। इतना कहकर चैंग हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के बाद जासुम के अंदर एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां वो इमोशनली बिल्कुल नंब हो जाता है और सिर्फ एक चीज सोचता है, कंट्रोल। दूसरी तरफ जंगू जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन उसका नेटवर्क टूट चुका होता है और वो अकेला रह जाता है। इसी वक्त कैंग और जंग मिलकर एक फाइनल प्लान बनाते हैं कि जासुम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब वो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका होता है। लेकिन इस दफा जासुम सबसे एक कदम आगे होता है। वो अपनी वफादार टीम बना लेता है और क्वाइटली अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। एक एक करके वो अपने तमाम दुश्मनों को एलिमिनेट करता है। पहले जंगू को रास्ते से हटा दिया जाता है, फिर जंग को भी उसी के लोगों के थ्रू खत्म कर दिया जाता है। आखिर में कैंग भी बच नहीं पाता और जासुम के लोग उसे ब्रूटली मार देते हैं, जो इस बात का प्रूफ होता है कि अब गेम पूरी तरह जासुम के कंट्रोल में आ चुका है। फाइनल बोर्ड मीटिंग का दिन आता है, जहां जासुम कॉन्फिडेंट अंदाज में एंटर करता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से वो गोल्ड मून का नया चेयरमैन है। कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि सब जानते हैं कि अब असली पावर उसके पास है। इसके बाद जासुम अपनी पुरानी पुलिस आइडेंटिटी और तमाम रिकॉर्ड्स को जला देता है, जो उसके पुराने वजूद के खत्म होने की निशानी होती है। अब वो ना कोई अंडरकवर ऑफिसर होता है और ना ही एक मजबूर इंसान, बल्कि वो बन चुका होता है एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड, जो सिस्टम को समझकर उस पर राज कर रहा होता है। एक ऐसा आदमी जो सिस्टम को गिराने गया था, लेकिन आखिर में खुद ही उस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। अगर आपको ऐसी ही इंटेंस और माइंड ब्लोइंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।